ये रोहित हाथ में ना छोड़वा। और मैं कैसे बनाता हूँ, कैसे ज़्यादा टेस्टी होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपको शुभम रावत एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके लिए देवभूमि से। तो आज का जो ब्लॉग मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ और आज का ब्लॉग है हम लोग जा रहे हैं श्रमदान करने। और श्रमदान क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देवभूमि में बस्ती जन्नत है, यहाँ पूरी होती है हर मन्नत है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं श्रमदान करने के लिए। हाथ में रखा हुआ हथियार ये है थमा। और हम लोग जा रहे हैं जो बाड़ी होती है जहाँ ऊल या घास जो होता है उसकी चारों ओर से घेराबंदी करने, ताकि गाय वगैरह न जाए अंदर। तो चलिए अभी चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है गांव में श्रमदान। और ये दो ठीक ठाक, ठीक ठाक। तो दोस्तों जैसे आपको दिख रहा होगा अभी गांव के लगभग सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। और जब तक सभी ना आ जाए तब तक सभी लोग यहाँ पे वेट करेंगे। और जब सब लोग आ जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे ऊपर जहाँ पे काम करना है। हथियार तो दिखो यार। ये रोहित हाथ में ना छोड़वा। ये रोहित हाथ में ना छोड़ दो। बड़ा ढूंढ रही थी। आज खाली नहीं आया सवेरे सवेरे। संशय गाने च जो नज़दीक के पत्थर थे वो ख़त्म हो गए, अभी भी दीवार लगनी बाकी है। तो अभी हम लोग यहाँ ऊपर से पत्थर ले जा रहे हैं। ट्यूशन। तो दोस्तों अभी जो गांव की महिलाएं हैं वो लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने दीवार लगाया। और उसके जो राइट साइड में अपनी जो ज़मीन है ग्राम सभा की, वहाँ पे ये लोग पेड़ लगाएंगे। खाली ज़मीन है तो क्यों ना पेड़ ही लगाए जाएं। तो वहाँ पे लगा रहे हैं सहतूत अखरोट वगैरह के पेड़, देख लीजिए। दोस्तों जो ये पौधे होते हैं, अगर इनके ये पेड़ होते हैं, इनके अगर आपको कलम लगानी है तो इस तरह से छिलिए। एक साइड से पूरा ज़्यादा छिलिए, फिर साइड साइड से जो उसका कवर होता है उसको भी छिलिए थोड़ा दूर। हमने उड़ा
अब बोला। वो हम लोगों ने यहाँ पे दीवार लगा के अब, और अभी हम लोग नीचे चलेंगे। हमने अभी बोल दिया वहाँ पे कोई वो नहीं होना चाहिए रास्ते में, ये क्या बोलते हैं इनको, रोड़ा। तो वहाँ पे मेरे लिए एक स्पेशल सीट लगनी चाहिए, हो सके तो 2 लगा देना, नहीं तो कम से कम 1 की डिमांड है। ठीक है सर। तो दोस्तों अभी दिन के हो रहा है टाइम 11 बज रहे हैं, और अभी हम लोगों ने जो घेराबंदी करनी थी वो हम लोगों ने कर दी है, और अभी काम भी कंप्लीट हो गया और हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है। तो अभी हम लोग चलते हैं घर। ये हैं सारे लोग जो घेराबंदी के लिए आए थे। तो चलिए फिर, अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अटेंडेंस होगी, यहाँ पे अटेंडेंस हो गया फिर हम लोग जाएंगे घर। तो चलिए फिर। और आज दिन का खाने बनाने की ड्यूटी जो मेरी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाता हूँ मैं अपनी स्टाइल में चौंसा। तो गाइज अभी टाइम हो गया है 11, साढ़े 11 हो चुके हैं, और जो दिन का जो लंच बनाने की ड्यूटी है वो है मेरी, और दादी घर में नहीं है तो इसलिए मैं बनाऊंगा आज लंच। और जो सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया था तो आज हम बनाएंगे चौंसा भात, बहुत टाइम से नहीं खाया, तो मैं बना लेता हूँ चौंसा। तब तक पापा आ जाएंगे, फिर पापा भात बना देंगे, तो मैं बना देता हूँ चौंसा। तो देखिए सबसे पहले मैं काटूँगा प्याज, फिर टमाटर, फिर उसमें तो लहसुन, फिर हरी मिर्च, तो काट लेता हूँ मैं, फिर बात करता हूँ। तो गाइस मैंने प्याज काट दिया, और जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो इन्हें कहते हैं छुलके या दोई। ये जो आग जलाने में काम आते हैं, तो इनसे मैं आग जला दूँगा। और मैं आग जलाने वाला हूँ चूल्हे पे, खाना चूल्हे पे बनाऊँगा क्योंकि चूल्हे पे जल्दी जब बनता है, आग ज़्यादा जलती है। तो ये जला देता हूँ। तो अभी लकड़ियों ने आग पकड़ ली है, और अभी आग शुरू हो जाएगी, तो मैं इसमें चढ़ा देता हूँ कढ़ाई। तो दोस्तों जब तक प्याज टमाटर अच्छे से पक जाते हैं, मैंने प्याज डाल दिया, अभी मैं टमाटर डाल दूँगा। तो जब तक वो पक जाते हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली जो चौंसा होता है वो चौंसा होता क्या है। चौंसा होता है, पहाड़ों में होती है काली दाल, उसे गढ़वाल में भट्ट कहते हैं, उसे पीसा जाता है, या ओखली वो बोलते हैं गढ़वाली में, उसे कूटा जाता है उसमें, मतलब एक बार भूज के फिर उसे कूटते हैं, और फिर उसका बनता है भटवणी, जो चौंसा कहते हैं उसे, या एक भटवणी थोड़ा अलग भी होता है, पर मुझे वही पता है कि चौंसा काली दाल से बनता है, और उसे कूट के तो उसे कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा दूंगा। बहुतों ने देखा होगा, पर मैं कैसे बनाता हूँ, कैसे ज़्यादा टेस्टी होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए फिर, अभी प्याज पक गया तो मैं उसमें टमाटर डाल देता हूँ। टमाटर मैंने डाल दिए हैं, और अभी टमाटर पकने देता हूँ, फिर आगे देता हूँ। बहुत से लोग चौंसा ऐसे बनाते हैं कि जैसे थोड़ा सा प्याज टमाटर पक जाए, फिर उसमें चौंसा डाल देते हैं, जो पिसा हुआ चौंसा रहता है, और फिर उसे भूनते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं प्याज टमाटर डाला और उसे थोड़ा और पकने देता हूँ, अगर वो जले तो उसमें थोड़ा पानी, और फिर उसमें डालूँगा मसाले, और एक बार उसे पकाऊँगा पूरी तरह से। फिर आगे उसमें फिर जो चौंसा है उसे डाल के उसे भूनूंगा। आप लोग गैस पे बना रहे हो तो धीमी आंच में भूनिए, और अगर आप चूल्हे पे बना रहे हो तो एक बार आप जिस बर्तन में बना रहे हो उस बर्तन को चूल्हे से हटा दीजिए, क्योंकि कढ़ाई तो गर्म रहती है। फिर आप चौंसा उसमें डाल के थोड़ा भून लीजिए, और तब तक भूनिए जब तक उसमें से खुशबू निकलनी शुरू ना हो जाए। एक अच्छी सी खुशबू निकलती है चौंसे से, तब तक आप उसे भूनते रहिए। तो इस तरह से मैं इसे एक बार अच्छे से पका दूंगा, और इसका जो पानी है वो थोड़ा और उड़ने दूंगा, ताकि और अच्छे से पके, और जो टमाटर है वो पूरी तरह से पिघल जाएं। और इसके बाद इसे मैं कढ़ाई को हटा दूंगा चूल्हे से, और फिर इसमें चौंसा डाल दूंगा। तो दोस्तों जब तक चौंसा यहाँ पे बन रहा है हमारा चौंसा, और जब तक ये उबलता है तब तक मैं धुल लेता हूँ चावल। चावल आपको दिख रहे होंगे, ये हैं घर के चावल, और ये हैं मार्केट से लाए हुए, तो इन दोनों को मिक्स बनाएंगे। पहले मैं इनको धो लेता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रेशर जो होता है उसे बचाया जाता है चूल्हे पे गंदा होने से। तो अभी अपना चौंसा बनकर रेडी हो गया है, मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, और मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा ये खुद की तारीफ़ कर रहा है। तो इसलिए मैं माँ के सामने, आपके सामने माँ को पूछ लूँगा कि कैसे हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कैसे बना हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, ये राख मैंने ठंडी कर दी, इसमें मैं पानी डालूँगा, और फिर इसे
पोतूंगा प्रेशर के बाहर वाले हिस्से को, ताकि प्रेशर चूल्हे पे गंदा ना हो। तो आपको दिखाता हूँ कैसे पोतते हैं। तो अभी मैंने भात चढ़ा दिया है चूल्हे पे, आग अच्छे से जल रही है और भात भी जल्दी बन जाएगा चूल्हे पे, क्योंकि गैस में कम आग जलती है तो देर में बनता है, तो चूल्हे पे जल्दी बन जाएगा। और देखिए ऐसे बचाते हैं आपका जो प्रेशर है वो चूल्हे पे गंदे होने से। अगर आप इसे धुलोगे तो आसानी से निकल जाएगा और एक भी दाग नहीं लगेगा प्रेशर पे। तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ चूल्हे का मॉडल इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि आगे भी आप कुछ बना सकते हो और पीछे से भी आपको दिख रहा होगा गड्ढा जहाँ से आग निकल रही है, तो उसमें भी आप कुछ बना सकते हो हाथ से। मेरे भाई ज्यादा पीड़ हो गई मैं हो क्या नाम है? फर्स्ट क्लास ला। तो दोस्तों अभी मेरा लंच हो गया, और जो मैंने खाना बनाते टाइम जो मैं चौंसा बनाना आपको सिखा रहा था कैसे चौंसा बनता है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा पाया, क्योंकि उस टाइम मेरी ऑनलाइन क्लास का टाइम चल रहा था, तो मैं वैसे ही क्लास अटेंड कर रहा था और वैसे ही मैं वीडियो बना रहा था। तो फिर कभी मैं आपको दिखा दूंगा चौंसे की पूरी प्रोसेस। तो फिर मैंने लगभग कुछ बता ही दिया है लगभग, और जितना बचा हुआ है, अगर कुछ बचा हुआ है वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा फिर किसी ब्लॉग में। तो अभी मैं कर लेता हूँ रेस्ट, मिलता हूँ रेस्ट के बाद। तो दोस्तों गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी को। माँ को बोला चाय बनाने के लिए, और हम लोग चाय बना रहे हैं, और शायद चाय के साथ हम लोग उबालेंगे चिप्स, जो तेल में उबाले जाने वाले चिप्स। तो अभी बना लेते हैं उनको और फिर देखते हैं, या तो चिप्स उबालेंगे या कुछ और। पर भूख काफ़ी तेज़ लग रही है, तो खा लेता हूँ मैं, मतलब बना लेते हैं एक बार चाय और फिर देखते हैं क्या है खाने में। दोस्तों अभी चिप्स तो है नहीं घर में, तो अभी तो पॉपकॉर्न पड़े हुए थे घर पे, पॉपकॉर्न बना दिए। बार बारिश हो रही, हम लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं चाय के साथ। हेलो गाइस, कैसे हो? बारिश हो रही है, घर में रहो, बार पत्थर गिर रहे भाई हैं, वाला बार पत्थर गिर रहे हैं, घर में रहो। हाँ नहीं वो अभी गा सकता बोल जानन तो बोल। बार बार पत्थर गिर रहे हैं घर में रहो। हाँ क्यों? आप तो मुंह जाना मिनी बनेगी तबारा तो। तो गाइस अभी रोहित भाई है अंदर, तो ये मैं ऊपर लेके आ गया हूँ चाय और पॉपकॉर्न। देखते हैं अंदर क्या कर रही हो। ओह माय गॉड, ये लेटा हुआ है। सुन ले भाई, बात कर रहा भाई, देख ले। किससे कर रहा भाई बात? भाई किससे करना था? किससे वीडियो कॉल किससे कर रहा तू? अपने भी है, चाहने वाले कौन है वो? बहुत है भाई। गाइस तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलूंगा मैं आपसे अगले ब्लॉग में। करें बस भाई, बस भाई, तो एडिट कर दो।